दोस्तों आज हम D-Link DIR615 राउटर के डिफरेंट वर्किंग मोड्स को कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके वर्किंग को भी समझेंगे। D-Link राउटर के वार्ड कनेक्शन मेथड में आपको दो मोड देखने को मिलेंगे, एक्सेस पॉइंट और राउटर। और D-Link राउटर के वायरलेस कनेक्शन मेथड में आपको तीन मोड देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको क्लाइंट, रिपीटर और WISP रिपीटर। इस प्रकार D-Link राउटर को हम कुल 5 मेथड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सर्विस के रिक्वायरमेंट के अनुसार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टेक्नो हाउ में आप सभी का फिर से स्वागत है, जहां हम लोग फिर से टेक्नोलॉजी के नो हाउ को सीखने का सफर जारी रखेंगे। चलिए फिर से कुछ नया सीखते हैं और खुद को और बेहतर बनाते हैं। ये D-Link DIR615 राउटर है। यहाँ पे आपको इंटरनेट, वाईफाई और पावर के लाइट इंडिकेशन दिखाई देंगे। इसके बैक साइड में आपको इसकी डिफ़ॉल्ट IP, इसकी लॉगिन डिटेल, SSID और पासवर्ड, ये सारी जानकारी आपको दिखेगी। यहाँ पे बैक साइड में आपको पावर प्लग के लिए पोर्ट, एक वैन का पोर्ट, 4 लाइन के पोर्ट और एक WPS का बटन जो रीसेट के लिए भी काम आएगा, देखने को मिल जाएगा। D-Link राउटर को किसी भी मोड में कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर का नेटवर्क सेटअप ओपन कर लेंगे। हम अपने कंप्यूटर को D-Link राउटर के लैन पोर्ट से ईथरनेट केबल की मदद से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हम कंप्यूटर को D-Link राउटर से कनेक्ट करते हैं, हमारे कंप्यूटर के लोकल एरिया नेटवर्क को एक IP एड्रेस असाइन हो जाता है। यह काम राउटर की DHCP सर्विस द्वारा किया जाता है। DHCP सर्विस का काम होता है राउटर से कनेक्ट होने वाले सभी डिवाइस को IP असाइन करना। गेटवे होता है और इस राउटर को लॉगिन करने में भी इस IP का इस्तेमाल होता है। इसका डिफ़ॉल्ट IP है 192.168.0.1। राउटर का डिफ़ॉल्ट यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन है। इसको लॉगिन करते हैं। ये D-Link राउटर का इंटरफेस है। यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर, फर्मवेयर वर्जन दिखाई देगा। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश, यस क्लिक करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वार्ड कनेक्शन मेथड का सबसे पहला मोड है एक्सेस पॉइंट मोड। इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इस मोड में कनेक्शन मेथड हम लेंगे वार्ड कनेक्शन और वर्क मोड होगा हमारा एक्सेस पॉइंट मोड। इस मोड में D-Link राउटर मेन इंटरनेट राउटर से ईथरनेट केबल की सहायता से कनेक्ट होगा और D-Link राउटर अपने लैन नेटवर्क और वाईफाई नेटवर्क पे मेन इंटरनेट सर्विस को एक्सटेंड करेगा। ये हमारा मेन इंटरनेट राउटर है और ये हमारा D-Link राउटर है। मेन राउटर से आने वाली ईथरनेट केबल को हम इसके लैन पोर्ट पर कनेक्ट करेंगे। एक्सेस पॉइंट मोड में लैन IP कॉन्फ़िगरेशन के दो तरीके हो सकते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक ऑब्टेनमेंट ऑफ IP वर्जन 4, इस मोड में हमें IP मेन इंटरनेट राउटर से असाइन होती है। हम यहाँ पे इसको मैनुअल मोड लेके चलेंगे, जहाँ पे हम इसको लैन IP इसकी मैनुअली असाइन करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैनुअली जो लैन IP हम असाइन कर रहे हैं वो हमेशा मेन इंटरनेट राउटर के सीरीज की हो। यहाँ पे हमने मेन इंटरनेट राउटर की सारी जानकारी डिस्प्ले कर रखी है, जहाँ पे इसका SSID नाम, पासवर्ड और साथ में इसकी लैन IP आप देख सकते हैं। यहाँ पे D-Link राउटर का वायरलेस नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने के लिए कह रहा है, क्योंकि हमारा D-Link राउटर एक्सेस पॉइंट मोड में अपने वाईफाई नेटवर्क को भी सर्विस देगा और अपने लैन पोर्ट पे भी सर्विस देगा। यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क 2.4 GHz यानी कि ये सिंगल बैंड का D-Link राउटर है। हमने इसका नेटवर्क नाम यानी इसकी SSID D-Link 615 दे दिया। ये इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, इसके वाईफाई का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था, जिसको हम एक नॉर्मल बना देते हैं 87654321। ये बिल्कुल सरल बना है मैंने, आप अपने हिसाब से इसको स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। ये बताने के लिए हमने इसको बिल्कुल सरल लिया है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आता है चेंजिंग वेब बेस्ड इंटरफेस पासवर्ड। इसका मतलब कि जो इंटरफेस है इसको लॉगिन करने के लिए पहले इसकी डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड एडमिन था, इसको हमने चेंज करके यूज़र कर दिया। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल देखने को मिल जाएगी। आप एक बार कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा वेरीफाई कर लें, या जो आपने लैन IP कॉन्फ़िगर किया हुआ है गेटवे और साथ साथ में जो वाईफाई का सेटअप किया हुआ है, क्या वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको सारी जानकारी की समरी एक एक करके मिल जाएगी। यहाँ पे डिवाइस नेम और डिवाइस का मोड और साथ में लॉगिन डिटेल जो हमने अभी चेंज किया है। आप चाहें तो इस कॉन्फ़िगरेशन को एज ए टेक्स्ट फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आप इसको बाद में यूज़ कर सकें। इस डाउनलोडेड फाइल को आप खोल के देख सकते हैं। इसमें आपको सारी डिटेल कॉन्फ़िगरेशन की दिखाई देगी। इसको अप्लाई करते हैं। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, हमारा राउटर प्रीवियस मोड से इस मोड में शिफ्ट हो जाएगा और एक सॉफ्ट रिबूट स्टार्ट हो जाएगा, यानी राउटर धीरे धीरे रिस्टार्ट होगा और ये सारी सेटिंग फिर से उसमें सेव हो जाएंगी, यानी हमारा राउटर एक्सेस पॉइंट मोड में वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगा। ये हमारा डिवाइस रिस्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि एक्सेस पॉइंट मोड कॉन्फ़िगर हो गया है और D-Link राउटर के लैन पोर्ट से
ईथरनेट केबल को मेन इंटरनेट राउटर से कनेक्ट कर दिया गया है। अब हम डी-लिंक राउटर के दूसरे लैन पोर्ट और वाईफाई नेटवर्क से दूसरे डिवाइसेस जैसे पीसी या मोबाइल पर इंटरनेट यूज कर सकते हैं। रिबूट के बाद डी-लिंक DIR615 राउटर का डिफॉल्ट आईपी चेंज हो गया है 192.168.100.10 जो हमने अभी कॉन्फ़िगर करा है, और ये राउटर दोबारा से लॉगिन के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड हमने जो बनाया था USCR यूजर, उसको एंटर करते हैं। यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं राउटर का कॉन्फ़िगर्ड पेज है, एक्सेस पॉइंट मोड में कॉन्फ़िगर है राउटर। यहाँ पे आपको इसकी लोकल एरिया नेटवर्क और वाईफाई नेटवर्क की सारी डिटेल्स दिखाई देंगी। अब इसके वाईफाई नेटवर्क को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए डी-लिंक 615 इस नाम का वाईफाई नेटवर्क आ रहा है। इसका पासवर्ड हमने जो सेट करा था 876544321, इसको एंटर करते हैं। ये डी-लिंक राउटर का वाईफाई नेटवर्क है, इससे हम अपने पीसी को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पीसी डी-लिंक राउटर के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो गया है। हम चाहे तो अपने नेटवर्क सेटअप पेज पे अपने लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड की मेन आईपी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आईपी डिटेल में देख सकते हैं हमारे पास हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को आईपी असाइन हुआ है और इसका गेटवे मेन इंटरनेट राउटर का डिफॉल्ट आईपी ही गेटवे है। वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो आईपी है ये भी मेन इंटरनेट राउटर के सीरीज की ही है कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाईफाई नेटवर्क दोनों को आईपी असाइनिंग का काम मेन इंटरनेट राउटर ही कर रहा है। हम बारी बारी से एक एक नेटवर्क को डिसेबल और इनेबल करके अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हमारा डी-लिंक राउटर मेन नेटवर्क से और अपने बाकी नेटवर्क से कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेन इंटरनेट राउटर से ईथरनेट केबल को हमने डी-लिंक राउटर के लैन पोर्ट में कनेक्ट करा है और डी-लिंक राउटर के बाकी लैन पोर्ट से दूसरी डिवाइसेस और वाईफाई नेटवर्क से वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं। अब हम बारी बारी से अपने नेटवर्क कार्ड्स को इनेबल और डिसेबल करके उनकी वर्किंग को चेक कर सकते हैं कि हमारे लोकल एरिया नेटवर्क और वाईफाई नेटवर्क दोनों पे इंटरनेट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम YouTube खोल लेते हैं और इस पे अपना ही चैनल एक्सेस करते हैं। हमने डाला टेक्नो हाउ FTTH, इसमें आपको ये हमारा पेज है। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन है। आप बाकी जानकारी के लिए इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। अब हम दोबारा हम दोनों को इनेबल कर देते हैं। दोनों नेटवर्क हमारे कनेक्टेड हैं इस समय डी-लिंक राउटर से। यहाँ पे सेटअप में हम वायरलेस नेटवर्क सेटअप में जाते हैं तो यहाँ पे हम डी-लिंक राउटर के वायरलेस नेटवर्क की सारी सेटिंग को देख सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसकी जो सिक्योरिटी सेटिंग है और जो पासवर्ड है वो सारा दिया हुआ है, कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर से सेटिंग में जाएंगे और नेटवर्क सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे हम लोकल एरिया नेटवर्क का जो सेटअप हमने अभी करा हुआ है इसको ये हमने चूंकि स्टैटिक दिखा रहा है क्योंकि हमने मैनुअल असाइन करा हुआ है, इसीलिए ये दिखा रहा है। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो हम डी-लिंक राउटर की DHCP सर्विस को डिसेबल ही रखेंगे। यदि हम इसको इनेबल कर देते हैं तो सेम नेटवर्क पे मेन इंटरनेट राउटर से भी आईपी असाइन होंगे डिवाइसेस को और डी-लिंक राउटर से भी असाइन होंगी, जो कि उस नेटवर्क को आईपी कॉन्फ्लिक्ट करेगा और नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। डी-लिंक राउटर को एक मोड से दूसरे मोड में कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको इसको हर बार फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग के बाद जाएंगे सेटअप विजार्ड, इसको ओके करेंगे। यहाँ पे हमारा राउटर फैक्ट्री डिफॉल्ट की सेटिंग पे रिस्टोर हो रहा है। ये एनिमेशन और ये म्यूजिक हमने अपनी तरफ से डाला हुआ है। राउटर कॉन्फ़िगरेशन का सबसे बोरिंग पार्ट होता है इसका रिस्टार्ट और रीसेट होना। ये हमारा मॉडेम अब पूरी तरीके से फैक्ट्री रीसेट चला जाएगा, सारी सेटिंग इसकी फैक्ट्री डिफॉल्ट्स पे आ जाएंगी। वायर्ड कनेक्शन मेथड का ये दूसरा वर्किंग मोड है राउटर। इस कॉन्फ़िगरेशन में भी डी-लिंक राउटर को मेन इंटरनेट राउटर से लैन केबल की मदद से कनेक्ट करते हैं। बस इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें मेन इंटरनेट राउटर से आने वाले लैन केबल को डी-लिंक राउटर के WAN पोर्ट में कनेक्ट करना होता है। कनेक्शन मेथड में हमने वायर्ड कनेक्शन लिया और वर्किंग मोड में हमने लिया वर्क मोड में राउटर। फिर डी-लिंक राउटर के लैन पोर्ट और वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होकर इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है। इसका भी लॉगिन मेथड सेम होगा। लॉगिन मेथड हमने पहले बताया हुआ है, उसी तरीके से हम लॉगिन करके इस कॉन्फ़िगरेशन में इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन टाइप डायनामिक स्टैटिक PPPoE ये मेन है। हम यहाँ पे डायनामिक IPv4 सेलेक्ट करते हैं। डायनामिक IPv4 का मतलब है कि डी-लिंक राउटर से कनेक्ट होने वाले दूसरे डिवाइसेस को मेन इंटरनेट राउटर द्वारा इंटरनेट सर्विस दिया जाएगा।
यहाँ पर फिर से हमारे D-Link राउटर का वाईफाई नेटवर्क सेटअप ये डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा है, हम इसको चेंज करेंगे D-Link _राउटर। हम राउटर मोड कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इसलिए इसका वाईफाई का नाम हमने राउटर कर दिया। ये इसका डिफ़ॉल्ट वाईफाई पासवर्ड है जिसको हम चेंज करके 87654321 बिल्कुल सरल सा रखते हैं। समझाने के लिए हमने बिल्कुल सरल ही आप इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। यहाँ पे वेब बेस्ड इंटरफेस पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, हम इसको यूजर चेंज कर देते हैं। पहले एडमिन था। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन की समरी है जहाँ पे हमने किस मोड में हमें काम करवा रहे हैं, वाईफाई की डिटेल क्या है और हमारा डिवाइस का डिफ़ॉल्ट आईपी क्या है। लॉगिन डिटेल में आपको यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड हमने चेंज किया था। हम चाहे तो यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल को टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। अप्लाई करते हैं। जैसे हम नए सेटअप को अप्लाई करेंगे D-Link राउटर एक बार सॉफ्ट रिबूट जाएगा। जब तक ये रिबूट हो रहा है दोस्तों, आप वीडियो से तो सीखते हैं लेकिन इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, इसमें कंजूसी क्यों करते हैं। इसमें आपके कुछ सेकंड ही लगेंगे जो हमारे घंटों की मेहनत को सार्थक कर देंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मेन इंटरनेट से आने वाले लैन केबल को हम D-Link राउटर के WAN पोर्ट में कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार हमारा D-Link राउटर मोड में मेन इंटरनेट से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। राउटर मोड जो है कॉन्फ़िगर हो गया है और इंटरनेट से कनेक्शन हमारा कनेक्ट हो गया है। इसको हम फिनिश करते हैं। राउटर मोड में D-Link राउटर को लॉगिन करने के लिए हम इसके डिफ़ॉल्ट आईपी का ही इस्तेमाल करेंगे और जो पासवर्ड है अभी चेंज किया वो पासवर्ड यूज हो जाएगा। तो हमारा इसका डिफ़ॉल्ट आईपी है 0.1। ये हमारा D-Link राउटर का इंटरफेस है। यहाँ पे दिखा रहा है इंटरनेट कनेक्टेड। हमारा D-Link राउटर मेन इंटरनेट से कनेक्टेड है। वाईफाई क्लाइंट 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी कोई वाईफाई डिवाइस नहीं कनेक्ट है इस राउटर से। हम अपने पीसी को इसके वाईफाई नेटवर्क से यहाँ पे देख लीजिए राउटर आया हुआ है। ये पासवर्ड हमने सेट करा था 87654321। इसको एंटर करते हैं और ओके करते हैं। ये हमारा D-Link राउटर का वाईफाई नेटवर्क भी कनेक्ट हो गया। हमारा पीसी D-Link राउटर के लैन पोर्ट से और वाईफाई पोर्ट से। यहाँ पे वाईफाई क्लाइंट की संख्या अब 1 आ रही है। यहाँ पे हम इसके मैक एड्रेस को चेक कर सकते हैं। सेटिंग में जाते हैं, अपना वायरलेस नेटवर्क सेटअप देखते हैं। यहाँ पे आपको D-Link राउटर के वाईफाई रिलेटेड जानकारियाँ आपको दिख जाएंगी। क्या पासवर्ड है वाईफाई का नाम क्या है, सिक्योरिटी क्या ली गई है, ये सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। हम नेटवर्क सेटअप में जाके हम D-Link राउटर के लोकल एरिया नेटवर्क के आईपी गेटवे, यहाँ पे होस्ट नेम आपको देखने को मिल सकता है। आप होस्ट नेम का यूज़ कर सकते हैं इसको लॉगिन करने में। यहाँ पे D-Link राउटर का DHCP सर्वर ऑन है। इसका मतलब कि D-Link राउटर से कनेक्ट होने वाले डिवाइसेस को आईपी असाइनमेंट का काम D-Link राउटर खुद करेगा। यहाँ पे DHCP सर्वर का रेंज है 192.168.0.100। हम इस रेंज को अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं तो हम इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। ये हमने 10 और 250 कर दिया। इसको हम अप्लाई कर देंगे, यानी इससे कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस की आईपी 10 से लेकर 250 के बीच कुछ भी हो सकती है। हम अपने कंप्यूटर के नेटवर्क सेटअप को देख सकते हैं। यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क को जो आईपी मिली है वो D-Link राउटर और गेटवे भी D-Link राउटर का है। और वाईफाई नेटवर्क के सेटअप को भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो आईपी मिली है ये भी D-Link राउटर के सीरीज की है और गेटवे में D-Link राउटर ही है। इसका मतलब इससे कनेक्ट होने वाली सारी डिवाइसेस की आईपी D-Link राउटर ही मैनेज कर रहा है। राउटर मोड कॉन्फ़िगर होने के बाद D-Link राउटर, मेन इंटरनेट राउटर और D-Link राउटर से कनेक्ट होने वाले डिवाइसेस कुछ इस प्रकार कनेक्ट होंगे आपस में। D-Link राउटर को एक मोड से दूसरे मोड में कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको इसे रीसेट करना होगा। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए सेटअप में सेटअप विजार्ड जाएंगे। ये हमारा राउटर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पर रिस्टोर हो रहा है। हमने इसकी स्पीड फास्ट कर रखी है वीडियो की ताकि आपको बोरिंग ना लगे। ये हमारा राउटर रीसेट हो गया। क्लाइंट मोड वायरलेस कनेक्शन मेथड का पहला वर्किंग मोड है जिसमें D-Link राउटर मेन इंटरनेट राउटर से बिना लैन केबल के कनेक्ट होता है। यानी कि मेन इंटरनेट राउटर से D-Link राउटर वाईफाई से जुड़ेगा और अपने से जुड़े डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। कनेक्शन मेथड में हम वाईफाई सेलेक्ट करेंगे। वर्क मोड में क्लाइंट, इस मोड में हमारा D-Link राउटर मेन इंटरनेट राउटर से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है और अपने लैन पोर्ट पर कनेक्टेड डिवाइसेस को इंटरनेट सर्विस देता है। क्लाइंट मोड में लैन आईपी कॉन्फ़िगरेशन के 2 टाइप हो सकते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक आईपी असाइनमेंट में मेन इंटरनेट राउटर द्वारा आईपी दिया जाता है। इस मेथड में हम
सबसे पहले ऑटोमेटिक मोड को कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ से हमने ऑटोमेटिक ऑब्टेनमेंट IPv4 सेलेक्ट करा है। यहाँ पे होस्ट नेम बड़े काम का चीज हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक ऑब्टेनमेंट में हमें D-Link राउटर के IP का एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है, इसलिए हम होस्ट नेम को इसको लॉगिन करने में यूज कर सकते हैं। ये वाईफाई क्लाइंट सेटिंग पेज है, जिसमें हम मेन इंटरनेट राउटर के वाईफाई नेटवर्क को डिटेल को एंटर करेंगे। यहाँ पे हम वायरलेस नेटवर्क सेटअप सर्च करते हैं जो हमारे अवेलेबल, ये हमारा मेन इंटरनेट का वाईफाई नेटवर्क है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसका पासवर्ड है, इसका पासवर्ड 128 है। हमने सरल बना है, आप इसको थोड़ा हार्ड बनाए। ये हमारा इंटरफेस का पासवर्ड चेंज करने को बोल रहा है। पहले ये एडमिन था, अब हमने इसको यूजर कर दिया। आप कॉन्फ़िगरेशन की समरी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पे लैन IP, लैन की डिटेल, डिवाइस की डिटेल, उसका मोड और यूजर का लॉगिन डेटा, जिसमें यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड यूजर है, देख सकते हैं। हम इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओके करते हैं। जैसे कॉन्फ़िगरेशन सेव होगा, डिवाइस एक बार रिबूट जाएगा। D-Link राउटर रिबूट हो रहा है। वीडियो में जानकारी आपके काम की है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, इसमें कंजूसी क्यों करते हैं? इसमें आपके कुछ सेकंड ही लगेंगे जो हमारे घंटों की मेहनत को सार्थक कर देंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। इसी तरीके से अपना सपोर्ट जारी रखें। ये राउटर हमारा रिबूट हो गया है, क्लाइंट मोड कॉन्फ़िगर हो गया है और हमारा मेन इंटरनेट राउटर से वाईफाई के थ्रू D-Link राउटर कनेक्ट हो गया है और इस D-Link राउटर के लैन पोर्ट से कनेक्टेड डिवाइस को इंटरनेट मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं। हम क्लाइंट मोड कॉन्फ़िगर होने के बाद हमारा D-Link राउटर, मेन इंटरनेट राउटर और D-Link राउटर से कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होंगी। वायरलेस कनेक्शन मेथड का ये क्लाइंट मोड है, जिसमें D-Link राउटर के लैन IP कॉन्फ़िगरेशन का हम मैनुअल मेथड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे D-Link राउटर को जो IP असाइन करेंगे वो हमेशा मेन इंटरनेट राउटर की सीरीज में ही होगा। हमारे मेन इंटरनेट राउटर की IP है 192.168.100.1, जो कि गेटवे की IP भी रहेगी। और यहाँ पे होस्ट नेम भी हम देख सकते हैं। इस होस्ट नेम का इस्तेमाल हम D-Link राउटर को लॉगिन करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे वाईफाई क्लाइंट पेज है। यहाँ पे हम अपने अवेलेबल वायरलेस नेटवर्क को सर्च करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन इंटरनेट राउटर का वाईफाई नेटवर्क है MyNet। इसका डिटेल आप देख सकते हैं। ये हम इसका पासवर्ड डाल सकते हैं। इसका पासवर्ड है 1234567 ये बिल्कुल सरल बनाया गया है बताने के लिए, आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। वेब इंटरफेस का पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है। पहले एडमिन था, अब हमने इसको यूजर कर दिया है। आप इसको भी स्ट्रॉन्ग बनाएं और हम नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन की समरी डिटेल है, जहाँ पे लैन IP की डिटेल जो हमने अभी असाइन करी है, साथ में होस्ट नेम और डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन, क्या मॉडल है, डिवाइस का क्या कॉन्फ़िगरेशन मोड है और क्या क्लाइंट की ID है, और लॉगिन डेटा को देख सकते हैं। अप्लाई करके ओके करते हैं। जैसे नई कॉन्फ़िगरेशन को हम अप्लाई करेंगे, मॉडेम हमारा सॉफ्ट रिबूट होगा, साथ में ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें सेव हो जाएंगी और हमारा D-Link राउटर क्लाइंट मोड में कॉन्फ़िगर हो जाएगा और अपने लैन पोर्ट पर कनेक्टेड डिवाइसेस को लैन केबल की मदद से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट मोड हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है और मेन इंटरनेट राउटर से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। रिबूट के बाद इसका IP एड्रेस चेंज हो गया है, जो हमने अभी कॉन्फ़िगर करा था। इसको हम लॉगिन करते हैं नए पासवर्ड के साथ। ये हमारा D-Link राउटर का क्लाइंट मोड पेज है। यहाँ पे आपको वाईफाई क्लाइंट 0 दिख रहे हैं, क्योंकि इसका कोई वाईफाई नेटवर्क नहीं होता है। ये हमारा इंटरनेट चल रहा है इसके साथ। हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप को देख सकते हैं। यहाँ पे IP डिटेल देखते हैं। यहाँ पे हमें IP डिटेल मेन इंटरनेट राउटर की तरफ से मिला हुआ है। इसका मतलब कि हमारा क्लाइंट मोड में IP मेन इंटरनेट राउटर द्वारा असाइन की जाएगी। D-Link राउटर को एक मोड से दूसरे मोड में कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग के बाद सेटअप विजार्ड, उसके बाद हमारा D-Link राउटर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट को रीसेट हो जाएगा। सारी डिटेल जो है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पे कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। वायरलेस कनेक्शन मेथड का ये दूसरा वर्किंग मोड है रिपीटर। इस मोड में हमारा D-Link DIR615 राउटर मेन इंटरनेट राउटर से वायरलेसली कनेक्ट होकर इंटरनेट सर्विस को अपने खुद के वाईफाई नेटवर्क और लैन ईथरनेट पोर्ट पर एक्सटेंड करता है। कनेक्शन मेथड में वाईफाई और वर्क मोड में रिपीटर सेलेक्ट करते हैं, यानी अपने से वाईफाई नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइसेस को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है।
रिपीटर मोड की भी लैन आईपी कॉन्फ़िगरेशन दो तरीकों से की जा सकती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। इसमें ऑटोमेटिक मोड में डी-लिंक राउटर की आईपी ऑटोमेटिकली मेन इंटरनेट राउटर से असाइन होती है और इसके साथ ही डी-लिंक राउटर से कनेक्ट होने वाले डिवाइसेस को भी आईपी अलॉटमेंट का काम भी मेन इंटरनेट राउटर ही करता है। यहाँ हम पहले ऑटोमेटिक लैन आईपी कॉन्फ़िगरेशन टाइप को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे होस्ट नेम देख सकते हैं, हम चाहे तो इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट जैसा एग्जांपल में बताया गया है उसी हिसाब से सेट करेंगे। ये हमारे वाईफाई क्लाइंट पेज है जहां हम एग्जिस्टिंग वाईफाई नेटवर्क को सर्च करके उसको कनेक्ट करते हैं। हमारे मेन इंटरनेट राउटर का वाईफाई नेम और पासवर्ड है। हमने मेन इंटरनेट राउटर के वाईफाई पासवर्ड को बिल्कुल सरल बना रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। ये हमारा डी-लिंक राउटर का वाईफाई नेटवर्क सेटअप है। रिपीटर मोड में डी-लिंक राउटर का खुद का वाईफाई नेटवर्क होता है। माई नेट जो हमारा मेन इंटरनेट राउटर है, ._ext एक्सटेंशन है, हम इसको ये ले लेते हैं और पासवर्ड में हम 87654332, ये हमारा डी-लिंक राउटर का वाईफाई पासवर्ड है। यहाँ पे डी-लिंक राउटर का इंटरफेस पासवर्ड चेंज करने को बोल रहा है, जैसे हम सब में करते आ रहे हैं। इसको हम चेंज करेंगे, यूजर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन समरी डिटेल है, जहाँ पे आप लैन की डिटेल, वाईफाई, डी-लिंक राउटर के वाईफाई की डिटेल, डिवाइस की मोड का डिटेल और यूजर आईडी पासवर्ड भी देख सकते हैं जो मॉडेम को लॉगिन करने में इस्तेमाल होता है। हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे हम सेटिंग अप्लाई करेंगे हमारा डी-लिंक राउटर सॉफ्ट रिबूट को चला जाएगा। सॉफ्ट रिबूट होते होते ये सारी सेटिंग राउटर में सेव हो जाएंगी और हमारा राउटर एज ए रिपीटर काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। ये दोबारा हमारा राउटर लोकल एरिया नेटवर्क इसका कनेक्ट हो गया है। ये रिबूट कंप्लीट होते ही सारी सेटिंग इसकी इफेक्टिव हो जाएंगी और डी-लिंक राउटर एज ए रिपीटर वर्क करने के लिए तैयार हो जाएगा। रिपीटर मोड हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है और हमारा डी-लिंक राउटर मेन इंटरनेट राउटर से वायरलेसली कनेक्ट होके अपने वाईफाई और लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। हमारे कंप्यूटर का लोकल एरिया कनेक्शन डिटेल है, इसकी आईपी डिटेल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर का जो आईपी है मेन इंटरनेट राउटर की सीरीज की है। रिपीटर मोड में हम आईपी ऑटोमेटिक ले रखा हमने, इसीलिए हमने डी-लिंक राउटर को उसके होस्ट नेम से लॉगिन कर सकते हैं। आफ्टर रिबूट मॉडेम को हम दोबारा लॉगिन करते हैं डी-लिंक राउटर को नए यूजर पासवर्ड के साथ। ये हमारा मॉडेम, ये हमारा राउटर दोबारा लॉगिन हो गया है। ये रिपीटर मोड में मॉडेम का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे वाईफाई क्लाइंट 0 है, इसका मतलब डी-लिंक राउटर के वाईफाई नेटवर्क से भी कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है। ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का सेटअप है। यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क का सेटअप भी देख सकते हैं। चलिए हम डी-लिंक राउटर के वाईफाई नेटवर्क से डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्ट होके इंटरनेट चेक करते हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड हमारा, ये इंटरनेट चेक करते हैं। इंटरनेट हमारा चल रहा है लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्ट होके, इसको बंद करते हैं। अब हम वाईफाई नेटवर्क से डी-लिंक राउटर के वाईफाई नेटवर्क जो हमने अभी सेटअप किया है mynet_ext, इसका पासवर्ड हमने बिल्कुल सरल रखा हुआ है। हर केस में हमने पासवर्ड बिल्कुल सरल रख के चल रहे हैं, आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। ये हम डी-लिंक राउटर के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वाईफाई क्लाइंट की संख्या जो है अब 1 हो गई है, यानी वाईफाई क्लाइंट 1 जुड़ा हुआ है अभी। यहाँ पे देखिए हमारा वाईफाई नेटवर्क अभी आइडेंटिफाई आ रहा है, ये कनेक्ट हो गया। यानी अब हम इंटरनेट को वाईफाई और लोकल एरिया नेटवर्क दोनों के साथ, यहाँ पे लोकल एरिया कनेक्शन का डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे हमें आईपी और गेटवे जो है मेन इंटरनेट राउटर का मिला हुआ है। वाईफाई नेटवर्क का डिटेल देखते हैं, इसमें हमें आईपी मेन इंटरनेट राउटर की सीरीज के और गेटवे भी मेन इंटरनेट राउटर का है। एक बार हम लोकल एरिया नेटवर्क को डिसेबल करते हैं और डी-लिंक राउटर के वाईफाई नेटवर्क से इंटरनेट चलाते हैं। ये वाईफाई नेटवर्क पे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, चल रहा है। ये इसका मतलब रिपीटर मोड में डी-लिंक राउटर से कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस को आईपी मेन इंटरनेट राउटर द्वारा दिया जाएगा। सेटिंग में जाके हम नेटवर्क डिटेल देखते हैं। नेटवर्क डिटेल में हमें डी-लिंक राउटर की आईपी मोड, लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन आईपी मोड है वो दिखाई देता है, क्या लैन आईपी असाइन है। और वायरलेस नेटवर्क मेथड में, वायरलेस नेटवर्क में सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे हम डी-लिंक राउटर के वाईफाई सेटअप को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। रिपीटर मोड में लैन आईपी कॉन्फ़िगरेशन का
दूसरा मेथड है मैनुअल, ये भी हम करके देख सकते हैं। हम मैनुअल आईपी असाइनिंग में हम हमेशा ध्यान देते हैं कि डीलिंक राउटर को आईपी जो असाइन करते हैं वो हमेशा मेन इंटरनेट राउटर की सीरीज में ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही नेटवर्क पे अलग अलग सीरीज के आईपी हो सकता है वर्क ना करे। यहाँ पे हमने इसकी आईपी मैनुअल आईपी हमने 100.10 और गेटवे में हमेशा मेन इंटरनेट राउटर की आईपी डालेंगे, क्योंकि पूरा ट्रैफिक डीलिंक राउटर का मेन इंटरनेट राउटर से होके जाना है। यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग वायरलेस नेटवर्क को सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारा डीलिंक राउटर कनेक्ट होगा। हमारा मेन इंटरनेट राउटर का वाईफाई नेटवर्क का नाम माइनेट है और इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने बिल्कुल सरल बना है, आप इसको हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाइए। यहाँ पे डीलिंक राउटर का वाईफाई नेटवर्क सेटअप है, इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। हमने यहाँ पे इसकी वाईफाई नाम ऑटोमेटिक आईपी मोड में भी यही रखा था और पासवर्ड इसका जो है हम इसका पासवर्ड चेंज कर देते हैं 87654321। ये हमारा डीलिंक राउटर का वाईफाई नेटवर्क सेटअप है, यानी कि इस वाईफाई नेटवर्क को डीलिंक राउटर ट्रांसमिट करेगा। यहाँ पे इंटरफेस पासवर्ड को चेंज करने के लिए बोल रहा है, हम इसको चेंज कर देते हैं। हमने एडमिन की जगह यूजर कर दिया, यूजर आईडी एडमिन है, पासवर्ड अभी यूजर हो गया। यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन समरी डिटेल है, यहाँ पे आप सारी कॉन्फ़िगरेशन को रीचेक कर सकते हैं। लैन आईपी सेटअप, वाईफाई सेटअप, डिवाइस का मोड और लॉगिन डेटा, जो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड सेव करा है हमने सेट करा है, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम चाहे तो इस सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एज ए टेक्स्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि हम इसको बाद में यूज कर सकें। ये हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसको ओपन करके देख सकते हैं। सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसको अप्लाई करते हैं। जैसे सेटअप को अप्लाई करेंगे, हमारा डीलिंक राउटर एक सॉफ्ट रिबूट लेगा और इन सारी सेटिंग को अप्लाई करेगा। अब डिवाइस रिबूट हो रहा है और सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेटअप कंप्लीट हो रहा है। ये एनिमेशन और म्यूजिक हमने बोरियत को कम करने के लिए लगाया हुआ है। आपको मॉडम में सब चीज़ नहीं आएगा, आपको सिर्फ रिबूट आएगा। डीलिंक राउटर का रिपीटर मोड कॉन्फ़िगर हो गया है और ये इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। रिबूट के बाद हमारा डीलिंक राउटर की आईपी चेंज हो जाती है, 100.10 हो गया है और यहाँ पे यूजर आईडी एडमिन है और पासवर्ड हमने यूजर बनाया था, उस पासवर्ड को नए पासवर्ड को करके एंटर करेंगे। अब हम एडवांस सेटिंग में क्लिक करते ही राउटर में एंटर कर जाएंगे। अब हमारा राउटर ये रिपीटर मोड में कॉन्फ़िगर हो गया है, जो वायरलेस कनेक्शन मेथड का एक वर्किंग मोड है। यहाँ पे आप वाईफाई नेटवर्क की डिटेल देख सकते हैं। ये हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क कनेक्शन पेज है, यहाँ पे हम लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पे आईपी मेन इंटरनेट राउटर की सीरीज का है। हम एक बार इंटरनेट एक्सेस करके देखते हैं। इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। अब हम डीलिंक राउटर का वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करते हैं अपने पीसी को। ये हमारा वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड है डीलिंक राउटर के, इसको लॉगिन करते हैं। अब हमारा पीसी डीलिंक राउटर के वाईफाई नेटवर्क से भी कनेक्ट हो गया है। इसकी आईपी डिटेल हम देख सकते हैं। इसकी डिटेल में भी, इसकी आईपी में भी मेन इंटरनेट राउटर का गेटवे है। अब हम बारी बारी से लोकल एरिया नेटवर्क और वाईफाई नेटवर्क को इनेबल डिसेबल करके चेक कर सकते हैं कि दोनों नेटवर्क प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। आप इस चैनल के वीडियो फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा इंटरनेट चल रहा है वाईफाई नेटवर्क पे। वायरलेस नेटवर्क सेटअप में जाएंगे। वायरलेस नेटवर्क सेटअप में हमें डीलिंक राउटर के एग्जिस्टिंग वाईफाई नेटवर्क की जानकारी, क्या SSID का नाम, पासवर्ड, जो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। और नेटवर्क सेटअप में जाएंगे। नेटवर्क सेटिंग में आपको डीलिंक राउटर के आईपी मोड को, लैन आईपी मोड को, क्या आईपी है, क्या गेटवे है और क्या होस्ट नेम है, ये सारी जानकारी आपको दिख जाएगी। हमने यहाँ पे DHCP सर्विस को डिसेबल कर रखा है। डीलिंक राउटर को एक मोड से दूसरे मोड में कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें उसको फैक्ट्री रीसेट करना पड़ता है। फैक्ट्री रीसेट के बाद ही हम डीलिंक राउटर को दूसरे मोड में कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए डीलिंक राउटर के सेटिंग में जाके सेटअप विजार्ड पे क्लिक करेंगे और ओके करते ही तक ये रिबूट हो रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। वायरलेस कनेक्शन मेथड का ये तीसरा वर्किंग मोड है WISP रिपीटर, वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं इसको।
WISP रिपीटर मोड में हमारा D-Link राउटर मेन इंटरनेट राउटर से वायरलेस मेथड में कनेक्ट होकर खुद के वाईफाई नेटवर्क और लैन ईथरनेट पोर्ट से कनेक्टेड डिवाइसेस को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। ये इसका इंटरफेस है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड कंटिन्यू करते हैं। कनेक्शन मेथड में हम वाईफाई सेलेक्ट करेंगे। वर्क मोड में हमारा WISP रिपीटर सेलेक्ट करेंगे। इस मोड में हमारा D-Link राउटर मेन इंटरनेट राउटर से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है और अपने लैन पोर्ट और वाईफाई नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइसेस को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे वाईफाई क्लाइंट पेज है जिसमें हम एग्जिस्टिंग वायरलेस नेटवर्क को सर्च करके या तो उसके SSID नाम को एंटर करके कनेक्ट कर सकते हैं या उसको हम सर्च करके कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा मेन इंटरनेट राउटर का वाईफाई नेटवर्क का नाम MyNet और पासवर्ड 12345678। ये हमने बिल्कुल सरल बनाया हुआ। हम नेक्स्ट करते हैं। पेज है, यहाँ पे हम D-Link राउटर को मेन इंटरनेट राउटर से कनेक्ट होने के कनेक्शन टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम ज़्यादातर हम लोग डायनामिक IPv4, स्टैटिक IPv4 या ट्रिपल PoE मोड का ही काम में लेते हैं। हम यहाँ पे डायनामिक IP वर्जन 4 सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें IP मेन इंटरनेट राउटर से मिलेगी। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा D-Link राउटर का वायरलेस नेटवर्क सेटअप पेज है। यहाँ पे हमने MyNet और _ext ये नेटवर्क नेम आ रहा है जो हमारा D-Link राउटर का, हम इसको न्यू कर देते हैं और पासवर्ड हम इसको चेंज कर देते हैं 87654321। हम बताने के लिए बिल्कुल सरल यूज़ कर रहे हैं, आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये हमारा D-Link राउटर का वायरलेस नेटवर्क सेटअप है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा D-Link राउटर का इंटरफेस लॉगिन के लिए जो पासवर्ड है उसको चेंज करना है। हमने इसको यूज़र कर दिया। हम नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन समरी डिटेल है। यहाँ पे हमारे D-Link राउटर की समरी डिटेल आप देख सकते हैं। लॉगिन डेटा में जो हमने यूज़र ID पासवर्ड चेंज करा वो है। यहाँ पे डिवाइस का जो मोड है वो देख सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क का नाम और उसका पासवर्ड, साथ में इंक्रिप्शन देख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करते हैं। हम जैसे सेटअप अप्लाई करेंगे हमारा D-Link राउटर सॉफ्ट रिबूट होगा। सॉफ्ट रिबूट होते होते पूरा नेटवर्क का सेटअप इसमें सेव हो जाएगा और हमारा D-Link राउटर मेन इंटरनेट राउटर से कुछ इस तरीके से नेगोशिएट करके इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट कर लेगा और अपने वाईफाई नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड डिवाइसेस को इंटरनेट सर्विस देने लगेगा। यहाँ दिखा रहा है चेकिंग कनेक्शन टू द इंटरनेट, यानी मेन इंटरनेट के वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट होके अपने वाईफाई नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क पे मेन इंटरनेट सर्विस को कंटिन्यू करेगा, प्रोवाइड करेगा। इस प्रकार से हमारा वाईफाई नेटवर्क जो है दूसरे राउटर से एक्सटेंड हो जाएगा। ये हमारा WISP रिपीटर मोड कॉन्फ़िगर हो गया है और मेन इंटरनेट राउटर से इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो गया है। हम एक बार इंटरनेट चेक करके देख सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होकर चल रहा है। हम अपने इंटरनेट की स्पीड ये 50 Mbps का प्लान है। इसको हम WISP मोड में कॉन्फ़िगर करे हुए D-Link राउटर से स्पीड भी चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्पीड बिल्कुल ओके है। हम इसको फिनिश करते हैं सेटअप को। हम अपने कंप्यूटर का नेटवर्क पेज खोल लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए इंटरनेट कनेक्टेड दिखा रहा है। अभी वाईफाई क्लाइंट 0 है क्योंकि हमारे पास वायरलेस नेटवर्क में हमने कोई डिवाइस नहीं जोड़ा हुआ है D-Link राउटर के। अब अपने पीसी को हम इसके D-Link राउटर के वायरलेस नेटवर्क से जोड़ते हैं। हमारा MyNet _new था। इसका पासवर्ड हमने जो सेटअप किया था वो पासवर्ड डाल देते हैं। इस प्रकार हमारा पीसी D-Link राउटर के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वाईफाई क्लाइंट में आपको एक दिखने लगेगा और उसकी मैक एड्रेस भी दिखने लगेगा। अब हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क का सेटअप खोल के इसकी डिटेल देखते हैं। यहाँ पे IP जो है D-Link राउटर के सीरीज की है और गेटवे D-Link राउटर का है। और वायरलेस नेटवर्क सेटअप भी देखते हैं। इसकी डिटेल में भी जो IP है वो D-Link राउटर की सीरीज की है और गेटवे D-Link राउटर का है। इसका मतलब कि D-Link राउटर WISP रिपीटर मोड में अपने से कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस को IP खुद असाइन करेगा। अब हम लोकल एरिया नेटवर्क को डिसेबल करके अपने वाईफाई नेटवर्क पे इंटरनेट की सर्विस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाइंग आ रहा है। कई बार हमें इसे डिसेबल भी करके दोबारा इनेबल करना पड़ता है। बहुत सारे वाईफाई नेटवर्क में बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट होने की वजह से भी कई बार हमारा नेटवर्क नहीं काम करता, तो इसको डिसेबल इनेबल कर देंगे, ये वर्क करने लगता है।
ये हमारा वाईफाई नेटवर्क है डी-लिंक राउटर का, उससे हमारा इंटरनेट चल रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारा इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। अब हम वायरलेस नेटवर्क को डिसेबल कर देते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क को इनेबल कर देते हैं। ये भी डी-लिंक राउटर का लोकल एरिया नेटवर्क है। अब इस पे हम इंटरनेट एक्सेस करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरनेट इस पे भी एक्सेस हो पा रहा है। इसका मतलब WISP मोड में, हमारे डी-लिंक राउटर का WISP मोड में दोनों नेटवर्क प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। वाईफाई नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क दोनों पर हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अब डी-लिंक राउटर के सेटिंग में, नेटवर्क सेटअप में आप लोकल एरिया नेटवर्क की सेटिंग और वायरलेस नेटवर्क में इसके वाईफाई नेटवर्क की सेटिंग प्रॉपरली देख सकते हैं। वीडियो में जानकारी आपके काम की है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अपना सपोर्ट जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें।